आज की महासभा में कुछ अहम विषय थे, जैसे घरकुल योजना का। घरकुल योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना को हैंडओवर करने का। ये मालेगांव महानगर पालिका, हम उस वक्त भी जब निहाल साहब थे 2006-07 में, उस वक्त निहाल 2 स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आई थी। एक स्कीम ये थी कि गांव के बाहर बिल्डिंग बनाकर झोपड़पट्टी को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, और एक स्कीम ये थी कि जहाँ पर जो झोपड़पट्टी है, रोड और नदी किनारा छोड़कर जो ओपन स्पेस है उसको स्लम डिक्लेयर करके उसका लेआउट बना के और वहीं पर बिल्डिंग बना दिया जाए, और उस लेआउट में ओपन स्पेस में रास्ता, गटर सब चीज़ निकल जाए और वहीं पर उनको बना कर दिया जाए। हम लोग उस वक्त भी यही बात बोलते थे कि इस स्कीम को लागू करो, मगर उस वक्त हमारी ये बात सुनी नहीं गई। और आज उसका नतीजा है, मैं महासभा में बोला कि दूरअंदेश लीडर की बात नहीं सुनने का ये नतीजा है कि आज घरकुल योजना स्कीम जो कई 100 करोड़ की है वो फेल हो गई, और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन और बरसरे इक़्तिदार है। आपको ध्यान होगा तो हजार खुली में माहडा की जो ऑफिस थी पहली गली में, वहाँ पर उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म भरवाई थी कि यहाँ भी रहना और वहाँ भी रहना। वो मेंटलिटी झोपड़पट्टी की बन गई थी, और उस मेंटलिटी की वजह से कोई झोपड़पट्टी वाले वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी एक समझ ये थी कि वहाँ खोली तो हम बहरहाल ले लेंगे, मगर यहाँ भी हम रहेंगे, क्योंकि ऐसी मेंटलिटी उस वक्त ही कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और वो स्कीम जो आज फेल हुई, ये इसका नतीजा है कि मालेगांव शहर में सरकार अगर करोड़ों रुपये की स्कीम लाती है तो वो किस तरह फेल होती है। क्योंकि कोई भी शहर आज तक दुनिया में पूरा की पूरा शहर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह कभी बस ही नहीं सकता। शहर हमेशा कुछ लोगों से शुरुआत होती है और उसके बाद बसता है। ये नया मालेगांव बसाने का तरीका ही गलत था। जब वहाँ पर 1000 कमरे बने, उसी वक्त लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए था और बाकी का काम करते रहना चाहिए, ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी जो लोगों की है वो धीरे धीरे उसके इस्तेमाल की चीज़ें वहाँ पे आनी शुरू हो जाए और लोगों का रुझान बने। मगर पूरी बिल्डिंग बना लेने के बाद पूरे शहर को झोपड़पट्टी के एरिया को शिफ्ट करने की जो बात सोची गई, वो स्कीम आज फेल हो गई। और कहीं ना कहीं इसके कसूरवार मालेगांव महानगर पालिका के इंजीनियर बच्छाव साहब और बरसरे इक़्तिदार है, जो इस स्कीम को लागू नहीं कर सका। स्काई वॉक का सवाल ऐसा था कि 2014 में स्काई वॉक, हम बोलते थे कि आगरा रोड पर टेंडर हुआ स्कॉट फीस का, उसके अंदर 6.5 करोड़ रुपये का स्काई वॉक बनाने का सवाल था। उस वक्त हम लोग ये बोलते थे कि वहाँ पर स्काई वॉक की ज़रूरत है। फिर आसिफ शेख रशीद ने जब फ्लाईओवर ब्रिज का प्रपोजल लाया, उस वक्त भी हम यही बोल रहे थे कि वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्काई वॉक की ज़रूरत है, जो कि इमाम अहमद रजा रोड से निकलकर उसका पूरा डिज़ाइन भी बना के कारपोरेशन को दिया गया था उस वक्त। और वो डिज़ाइन हम लोग खुद बम्बई से बना के, बुलंद इकबाल और मैं लाकर बम्बई के प्राइवेट इंजीनियर से बनाकर हमने दिए थे। उस वक्त उसकी फ़ीस भी 25,000 दिए थे। आज भी वो ड्राइंग कारपोरेशन में है कि इमाम अहमद रजा रोड से लग कर स्काई वॉक बनाया जाए, जो कुसुम्बा रोड क्रॉस करे, हजार खोली क्रॉस करे और चूना फारान की जो रोड है वो रोड क्रॉस करे, ऐसा स्काई वॉक, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं और स्कूल के बच्चे हैं वो स्काई वॉक का इस्तेमाल कर लें और आगरा रोड अच्छी बन जाए। वहाँ फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, मगर जानबूझ के ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज लाया गया जो आज तक बंद ही रहा, यानी बन रहा है, कभी वो बन ही नहीं पाता। उस वक्त हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि यार उसमें हमने तोड़ी कर ली। अगर हम उस वक्त ही बोलते थे कि हमारी वजह से हम कोर्ट गए और कोर्ट ने आर्बिट्रेशन का फैसला करी, 16.5 करोड़ कारपोरेशन में महफूज है, ठेकेदार को दिया नहीं गया, क्योंकि ठेकेदार रोड पे रोड बनाने का प्रपोजल लाया था जिसकी हम मुखालफत करते थे। और आज का जो स्काई वॉक वाला सवाल था मेगा एंटरप्राइजेस का, था कि वो 16.5 करोड़ का फैसला करे, जो कि हमारे ऑब्जेक्शन के बाद वो सवाल को तहकूब कर दिया गया। ये सबूत है कि बरसरे इक़्तिदार या शेख रशीद फैमिली हर वक्त झूठा इल्ज़ाम हमारे पर लगाती। अगर ये इल्ज़ाम सच होता तो आज वो 16.5 करोड़ लेने के लिए मेगा एंटरप्राइजेस कमिश्नर के पास आकर वो सवाल महासभा में नहीं लाता। यही हमारी सच्चाई है। बरसरे इक़्तिदार इस 5 साल में काम की नीयत से कभी काम किए ही नहीं, ठेकेदारी की नीयत से सारे काम काज किए। जब ठेकेदारी की नीयत से तुम काम काज करेंगे तो शहर में यही नतीजा रहेगा। हम अपोजिशन में हैं, हम जो बोल सकते हैं वो बोलते हैं। जहाँ तक जो चीज़
उसको रोक सकते हैं, रोकते हैं। जैसे स्काई 16.5 करोड़ का सवाल था, वो हमने रोके। आज वो आवाम का पैसा महफूज है। हर बात मुकम्मल हमारी इसलिए नहीं हो सकती कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं। 5 साल में मालेगांव शहर ने, ख़ास तौर से मालेगांव के नदी के इस पार के हिस्से ने सिर्फ खोया ही है, क्योंकि ये 5 साल में डेवलपमेंट का जो तरीका है नदी के उस पार का इस पार का, तो आप खुद देख लो कि वहाँ बुनियादी ज़रूरत हो जाने के बाद अब वहाँ लग्जरी आइटम हो रही, जेबाइज हो रही। मालेगांव शहर का नदी का ये हिस्सा जो है, ये अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी आज मुकम्मल नहीं हो पाया। यहाँ आज भी रोड, गटर, साफ़ सफाई, इसी सवाल पे सियासत हो रही है। उसकी वजह है कि बरसरे इक़्तिदार ने इधर ध्यान नहीं दिया। और कारपोरेशन बनने के बाद ये पहला 5 साल था जो शेख रशीद फैमिली को पूरा 5 साल मिला। नहीं तो हमेशा ये हुआ कि 2.5 साल किसी और को मिला, 2.5 साल किसी और को मिला। मगर ये पूरा 5 साल मिलने के बाद शेख रशीद खानवादा मालेगांव शहर को कुछ देने के लिए पूरी तरह फेल हो गया। हमारी तरफ से तो क्या डिफेंस हुआ, ये तो पूरे शहर के सामने है। जब कोरोना का पीरियड आया और महासभा ऑनलाइन होने लगी, तो उसमें हमारी भी कुछ मजबूरियां थी कि हम चाह के भी जो मुखालफत है उस तरीके से नहीं कर पाते थे। आज की महासभा में जो मुद्दा रखा मैंने, वो मालेगांव से 2 प्लेयर, पहली मर्तबा शूटिंग वॉलीबॉल का सिलेक्शन हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव के 2 बच्चे, जाहिद अंजुम और वकार अहमद, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ। मैंने वही बात रखा कि जो इन बच्चों को जो है जलगांव कारपोरेशन ने रणजी ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनको 10 लाख रुपये दिया गया था कारपोरेशन से। मालेगांव शहर में ना तो कोई सुविधा है, ना कोई प्ले ग्राउंड बना है। 5 साल पूरा ये निकल गया। बच्चों ने अपनी खुद की मेहनत से जो है इतनी बड़ी जगह इन्हें बनाए हो। आज मालेगांव शहर के साथ साथ जो है वो पूरे महाराष्ट्र का नाम किए। अपने 2 बच्चे जैसे और महाराष्ट्र के हुए हैं, उनका जो है पूरे शहर में, यानी उनको बुला के अशोक गहलोत ने उनका इस्तकबाल किया और कारपोरेशन बुला के। हमारे यहाँ कारपोरेशन में उनको ना तो पूछा गया, जबकि उनको आज लगभग जो है 20 दिन हो गया उनका सिलेक्शन हुए। न्यूज़ में भी आया। उसके बाद भी मालेगांव महानगर पालिका ने उन लोगों को बुला के सत्कार तक के नहीं किए। तो मैंने वही बात बोला कि उनको कम से कम जो है 10 लाख रुपये जो रणजी में होने के बाद दिए, तो यहाँ तो इंटरनेशनल हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए पहुँचे, इसके लिए जो उनको भी 10-10 लाख रुपये का ऐलान किया जाए। तो क्या बातचीत जैसे और विषय में होता, आगे विषय लेके बोले करेंगे, लेकिन आज आखिरी महासभा थी। ना मेयर साहिबान ने कुछ बोले और ना आयुक्त। आयुक्त तो जो है वो तो खुद स्पोर्ट्समैन है और वो आज मीटिंग से भी गायब थे। विशेष महासभा के वास्ते मैं जो है उनको लेटर देने वाला हूँ आज। उसके बाद देखते हैं, अभी है 14 दिन का टाइम, 12 दिन का। उसमें अगर विशेष महासभा अगर लिए, अगर उनको स्पोर्ट्स से लगाव होगा तो विशेष महासभा लेके आगे जो है वो प्रस्ताव रखेंगे। मैं ये डिमांड करना चाह रहा हूँ मालेगांव महानगर पालिका।